अस्सलाम वालेकुम। हमने ऑर्थोडॉक्स सीरीज़ शुरू की हुई है ऑर्थोडॉक्स 40 के नाम से, और उस सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि मसीहियत कैसे मंजर आलम पर आई। इस सीरीज़ का बनाने का मकसद ये है कि हर किसी को सच्चाई का और समझ का सही नक्ता नज़र मिले और वो मसीहियत को अच्छी तरीके से जान सकें और पहचान सकें और बिदअतों से परहेज़ कर सकें। शुक्रिया। से शुरू करते हैं जो कि इंतहा भी है, दरमियान भी और मसीहत में हर बात की बुनियाद भी, और वो हैं खुदावन यीशु मसीह। अनाजील के बाद बाइबल मुकद्दस की पहली किताब रसूलों के अमाल है, जो कि खुदावन यीशु मसीह की ज़िंदगी, तलीमात और कामों के बाद का बयां है। और इसके पहले बाब में खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों को हुक्म देते हैं कि वो पूरी दुनिया में जाएं और अंजील की मनाती करें, और इसके बाद बाकी किताब इब्तदाई कलीसिया की तरक्की और इसकी इब्तदा को बयां करती है। पहले 1000 साल तक मसीहत में कोई फ़िरके नहीं थे, जैसे रोमन कैथलिक, ऑर्थोडॉक्स और वगैरह। सिर्फ एक ही कलीसिया थी जिसे एक पाक कैथलिक रसूली कलीसिया कहा जाता था, और एक महदूद ख़ानदान था ये। अमाल की किताब के बाद कलीसिया खुफिया तौर पर रोमी सल्तनत के तहत बढ़ती रही और रवायातें बनी, दुआएं लिखी गईं और साथ में अबादात की शक्ल बनी। चौथी सदी में मसीहियत को कानूनी हैसियत मिली और फिर वो ये रोमी सल्तनत का सरकारी मजहब बन गई। कलीसिया मंजर आलम पर आई और हर जगह फैल गई। शुरू से ही चंद अहम मरकज़ थे: कंस्टंतीनिया, यरूशलेम, अंताकिया, अस्कंदरिया और रोम। ये मरकज़ कौंसल्स मुंतकिद करते, बिदअतों का मुकाबला करते और ईमान का खुलासा करते, यानी क्रीड की तश्कील करते थे। पहले 1000 साल के आखिर में इख्तलाफात पैदा होने लगे। हर मरकज़ का सरबराह पेट्रियार्क बतीर्क कहलाता है। रोम के पेट्रियार्क पापाए ने पूरी कलीसिया पर अपनी बरतरी का दावा किया, जैसे मशरकी पेट्रियार्कों ने रद्द कर दिया। एक बड़ा मसला ये था कि रोम ने बगैर मुश्तरका कौंसिल के अकीदे में तब्दीली की। इख्तलाफ बढ़ते बढ़ते 1054 में ग्रेट स्किज़्म यानी अजीम तकसीम पर का निज़ाम पैदा हुआ, जिसमें कलीसिया मशरकी और मगरबी हिस्सों में तकसीम हो गई। मगरबी कलीसिया अपनी राह चलती रही और यहाँ कौंसल्स और आलमी काम जारी रहा। फिर 16वीं सदी में तहरीके इस्तिलाही नू कलीसिया यानी प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन मज़हब पैदा हुआ, जिसने लोगों ने रोम की तलीमात पर तर्ज किया। इनमें से बहुत सी तलीमात थी जो कि ऑलरेडी ऑर्थोडॉक्स ने बताई हुई थी कि गलत हैं, कि उसका नतीजा इस इस्तिलाह नहीं बल्कि नए फ़िरकों की पैदाइश की सूरत में निकला। इसी दौरान इंग्लैंड के बादशाह ने रोम से अलहदगी इख्तियार करके चर्च ऑफ इंग्लैंड इंग्लिस्तान कलीसिया कायम किया। यूँ मुख्तलिफ फ़िरके बनते गए। इसके जवाब में रोमन कलीसिया ने कैथलिक इस्तिलाही नू या काउंटर रिफॉर्मेशन, जिसमें जो सी मिस्टेक्स इन्होंने बताई थी उनका वो खुलासा कर रहे थे, और रोमन कैथलिक आज भी रोम में मौजूद है। अब मशरकी कलीसिया की तरफ वापस आते हैं। अजीम तकसीम के बाद ऑर्थोडॉक्स कलीसिया मशरक में बढ़ता रहा और ये सर्बिया, रोमेनिया, रूस और जॉर्जिया में फैल गया। आज ऑर्थोडॉक्स मसीह खुद को सिर्फ ऑर्थोडॉक्स कहते हैं या मशरकी ऑर्थोडॉक्स। ज़ुबान, सकाफत और रस्मों में फ़र्क हो सकता है, लेकिन अकीदा और इबादत एक ही हैं। आज के दौर में ऑर्थोडॉक्स कलीसिया खुद को पहली सदी की असल कलीसिया का तसलसल समझता है। ये दुनिया में रोमन कैथलिक कलीसिया के बाद दूसरा बड़ा मसीही गिरोह है और मगरबी दुनिया में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। आखिर में ये एक सिलसिले का आगाज है, जिसमें हम इब्तदाई कलीसिया, तारीख और इलाहियत पर बात करेंगे। मैं कोई पेशेवार मरूख या आलम दीन नहीं हूँ। मैं फोतियस साहिल मुश्ताक हूँ।
BSN نرسنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں۔ میں یسوع مسیح اور اس کی کلیسیا کے ساتھ سے محبت رکھتا ہوں اور ان موضوعات پر بات کرنا پسند کرتا ہوں۔ مزید کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو صحیح اور سچائی کے بارے میں پتہ چلے۔ شکریہ۔